हेलो दोस्तों, तो इस सरकारी जंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर रीजनिंग से आप बेसिक से क्लास करवाइए, रीजनिंग से आप बेसिक से क्लास करवाइए। हमने आपसे उसी टाइम वादा किया था कि हम आपका जल्द ही रीजनिंग के बेसिक से सारे क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपका रीजनिंग का पहला दिन है जो आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आपके पूरा सिलेबस हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, आपको इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे, आपको सारा सिलेबस बताए थे, सारा चैप्टर बताए थे, उसके बारे में सारी जानकारी आपको बताए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पिछला वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। और आज आपका एनोलॉजी का फर्स्ट डे है, पहला चैप्टर है। ठीक है, आज आपका एनोलॉजी का पढ़ाया जाएगा। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और हम आपको सारे बेसिक से एकदम कराने वाले हैं। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से हम आपको कराने वाले हैं एनोलॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहले एनोलॉजी के बारे में हम आपको बता दें। एनोलॉजी के बारे में हम आपको बता दें कि कैसा क्वेश्चन आता है एनोलॉजी के बारे में। एनोलॉजी होता क्या है? एनोलॉजी का मतलब है जैसे जिस तरह रिलेट करता है। ठीक है, रिलेटेड से होता है। जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश, मान लीजिए यूपी, यहाँ पे आपका यूपी दे दिया, यूपी से आपका रिलेट दे दिया लखनऊ। क्या दे दिया? लखनऊ दे दिया। ठीक है, यूपी से आपका रिलेट दे दिया लखनऊ, तो उसी तरीके से आपका पूछ लेगा तो एमपी का बताइए। किसका बताइए? एमपी का बताइए। ठीक है, और ये एक ही प्रकार के तरीके से नहीं होता। जैसे कभी कभी संख्या से रिलेटेड दे दिया जाता है, कभी कभी आपका लेटर से रिलेटेड दे दिया जाता है, कभी कभी आपका राज्य या राजधानी से रिलेटेड दे दिया जाता है। जैसे कभी कभी दे दिया जाता है आपका लेटर से रिलेटेड कि अगर 4 जो है आपका 8 से रिलेटेड है, 4 जो है आपका 8 से रिलेटेड है, तो आपका 10 किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका 10 किससे रिलेटेड रहेगा? आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, ये आपका मान लीजिए पहला टाइप हो गया, ये मान लीजिए आपका दूसरा टाइप हो गया, और तीसरा टाइप मान लीजिए अगर आपका ऐसे दे दिया कि ए बी जो है सी डी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सी डी से रिलेटेड है। तो आपका एफ जी किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका एफ जी किससे रिलेटेड रहेगा? इस तरह आपका एनोलॉजी का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको मैं सारे जो भी आपके टाइप है, ये मान लीजिए आपका पहला टाइप हो गया, ये आपका दूसरा टाइप हो गया, ये आपका तीसरा टाइप हो गया। ठीक है, इसमें आपका पहले आपका राज्य, राजधानी या किसी और स्थान से या किसी और तरीके से संबंधित दिया रहता है। दूसरे वाले में मान लीजिए आपका संख्या दिया गया, संख्या से रिलेटेड दिया गया है। और तीसरे वाले में मान लीजिए आपका कोई अक्षर दिया गया, अक्षर से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, तो आपका ऐसे 3 टाइप का आपका एनोलॉजी का क्वेश्चन बनता है और तीनों टाइप हम आपको बेसिक से कराने वाले हैं। पहले क्लास में आपका हम मान लीजिए इसका उठा ले लिए, इसका उठा लिए, दूसरे क्लास में आपका इसका और तीसरे क्लास में इसका। तीनों क्लास में लगभग आपके 3 क्लास होंगे। 3 क्लास में आपके सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। और एक आपका उसी तरह आपका जब आपको सारा जो आपका एनोलॉजी का मान लीजिए हम सब कुछ आपको पढ़ा चुके, उसके बाद आपको एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है एनोलॉजी का, उससे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एनोलॉजी का जो है 3 क्लास लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपका 4 क्लास हो जाए। अगर क्वेश्चन सारे नहीं हो पा रहे हैं तो 3 क्लास आपको बेसिक से बताए जाएंगे। 3 या 4 क्लास आपका बेसिक से हो जाएगा। उसके बाद आपका एक दिन मैराथन क्लास लिया जाएगा, जिसमें आपको जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सरकारी जंग के साथ आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और कमेंट में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देते रहिए। ठीक है, ताकि इससे पता चलता है कि कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, कितने लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, और सारे क्लास मैं आपको बेसिक से लेने वाला हूं। और डेली ये आपका क्लास कब चलता है? ये आपका क्लास डेली सुबह में 11 AM पे चलता है। ठीक है, ये आपका जो क्लास है डेली आपका 11 AM पे आपका क्लास चलता है। ठीक है, डेली सुबह ये आपका 11 बजे क्लास चलता है। तो आप अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने एसएससी जीडी की तैयारी को मजबूत कर लीजिए। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो रीजनिंग से हम आपको बेसिक से क्लास लेने वाले हैं। ठीक है,
तो ये देखिए एनालॉजी का आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम आज टाइप 1 की बात करें, ठीक है, अगर हम आज आपको हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, टाइप 1 में देखिए ऐसा आपका दिया रहेगा अगर मान लीजिए यूपी जो है लखनऊ से रिलेटेड है तो आपका एमपी किससे रिलेटेड रहेगा, इससे कैसे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश जो आपका लखनऊ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश आपका लखनऊ कैसे रिलेटेड रहेगा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की जो आपकी राजधानी है कहाँ है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी आपकी लखनऊ है, कहाँ पे है, लखनऊ में। उसी तरह आप एमपी दिया, मध्य प्रदेश दिया, इसका मतलब, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। या आपका इस तरह भी रिलेटेड दे सकता है, लखनऊ ना देके यूपी के किसी और जिले का नाम दे सकता है, आजमगढ़ दे सकता है, तो एमपी में आप कोई भी जिले का नाम लिख देंगे, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, उस तरीके से हो सकता है। टाइप आपका ये फर्स्ट हुआ, ठीक है। और सेकंड में देखिए जैसे आपका ये 4 जो है 8 से रिलेटेड है तो 10 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, और थर्ड में आपका AB जो है CD से रिलेटेड है तो FG किससे रिलेटेड रहेगा। तो आज हम आपको टाइप 1 के बारे में बताने वाले हैं, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और अपने सारे क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। और देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, ये नहीं कि आप 2 से 4 मिनट देख लीजिए उसके बाद कट कर दीजिए, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। एनालॉजी का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला हो, चाहे वो SSC GD का एग्जाम हो या इंडियन आर्मी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। तो आप बहुत लोगों को देख रहे होंगे कि ये आपका टी शर्ट पे 10 CU अग्निवीर लिखा है, ये ऐसा क्यों लिखा है, अभी 1 से 2 दिन पहले इस चैनल का नाम 10 CU अग्निवीर हुआ करता था, लेकिन ये जो आपका सीरीज लॉन्ग हुआ जंग सीरीज, इसी के साथ हमने अपने चैनल का नाम भी सरकारी जंग रख दिया है, ठीक है। लेकिन अभी 10 CU अग्निवीर से कुछ लोग जानते हैं तो हम अभी वही क्लास चलाने वाले, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से हम बताएं आपको कि उत्तर प्रदेश जो है लखनऊ से संबंधित है तो आपका मध्य प्रदेश किससे संबंधित रहेगा, ठीक है। इस तरह आपको देखना है कि कौन किससे रिलेटेड बैठ रहा है, हम आपको अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाने वाले हैं, ठीक है। और हम आपको एक तरीके से और बताएंगे, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक था। अब आपका टाइप 1 के हम क्वेश्चन कुछ कराएं, ठीक है, टाइप 1 के हम आपको क्वेश्चन कुछ कराएंगे और आप देखिए प्रयास करिएगा आंसर देने का, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ सीखने ही आए हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार आंसर करिए सभी लोग कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार सभी लोग आंसर करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, हम आपको अच्छे से बेसिक से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए, देखिए आपका इसका क्या आंसर हो सकता है। दिया आपका पहला क्वेश्चन, कैलेंडर जो है तारीख से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कैलेंडर जो है आपका तारीख से रिलेटेड है, तो आपका शब्दकोश किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका शब्दकोश किससे रिलेटेड रहेगा। तो आंसर करिए सभी लोग, आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए और डेली क्लास लीजिए आप आराम से। रीजनिंग के 25-20 क्वेश्चन आते हैं आपके SSC GD में, पहले आपके 25 क्वेश्चन आते थे, अब 20 क्वेश्चन जो भी आपके टाइप है, सारे रीजनिंग के सारे सिलेबस आपको हम कराने वाले हैं ताकि आप 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाए और रीजनिंग के आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कैलेंडर जो है तारीखें से रिलेटेड है, कैलेंडर तारीखें दिया है। उसके बाद तो आपका शब्दकोश किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका शब्दकोश किससे रिलेटेड रहेगा। तो अगर कैलेंडर जो आपका दिया है, कैलेंडर में आपका क्या देखा जाता है, कैलेंडर में आपका क्या देखा जाता है, कैलेंडर में आपके तारीखें देखी जाती है। कैलेंडर जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका कैलेंडर है, कैलेंडर में आप देखते होंगे यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होता है, आपको तारीख देखते हैं, कैलेंडर में क्या देखते हैं, तारीख में देखते हैं, ठीक है। मतलब कैलेंडर में आपका तारीख एक भाग हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह आपको देखना है, उसी तरह आपको देखना है शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश में जैसे कैलेंडर में आपका क्या आ रहा है, कैलेंडर में आपका तारीख आ रहा है, उसी तरह आपका शब्दकोश में क्या आएगा, उसी तरह आपका किस में आएगा, उसी तरह आपका शब्दकोश में क्या आएगा, शब्दकोश में क्या आएगा आपका, शब्दकोश में आपका क्या आएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से प्रयास करिए देने का, ऑप्शन में देखिए कौन किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया शब्द दिया है, क्या शब्दकोश में शब्द आएंगे, शब्द ध्यान से देखिए, शब्दकोश में क्या शब्द आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, शब्दकोश में आपका शब्द आएगा। तो शब्द यही आपका पहला वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको क्या दिया है, शब्द दिया है।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाने वाला है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, दूसरा पुस्तकें, क्या शब्दकोश से कोई पुस्तकें से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। शब्दकोश में पुस्तक आपका आने वाला ही नहीं। शब्दकोश मतलब शब्दों की एक, मान लीजिए आपका कोई भी शब्द लिखा हो, ठीक है, वही आपका शब्दकोश दिया, मतलब शब्दों का और बड़ा अक्षर ये आपका शब्दकोश कहलाएगा। तो शब्दकोश में आपका क्या आएगा, शब्द आएगा, और शब्द यही आपका पहला वाला ऑप्शन दिया, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तकें से आपका कोई रिलेटेड नहीं रहेगा, भाषा से आपका कोई रिलेटेड नहीं रहेगा, शब्दावली से आपका कोई रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया शब्दकोश, शब्द से यही आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना आपको अच्छे से? समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट में अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे। आपको स्टार्टिंग में जो हम आपको बताया हूं कि कैसे रिलेट कराया जाता है, उस तरह आप ध्यान से देखिए और प्रयास करिए, सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है शब्द जो है वाक्य से रिलेटेड है। क्या है, शब्द जो है आपका वाक्य से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद देखिए, अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे या एनालॉजी का आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये नहीं कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया तो आप क्लास छोड़ दें। ठीक है, आप प्रयास करिए समझने का। पहले देखिए, पहली बार अगर आप पढ़े, पहली बार में देखिए किसी को नहीं आने वाला है, पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली क्लास लेंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, प्रयास करेंगे लगाने का, तभी आपको आने वाला है। सभी को ऐसा ही रहता है, नहीं कि किसी को पहली बार में आ जाता है, किसी को पहली बार में नहीं आता। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया क्या, दूसरा शब्द जो आपका वाक्य से रिलेटेड है तो आपका अनुच्छेद किससे रिलेटेड रहेगा। शब्द जो है वाक्य से रिलेटेड है तो अनुच्छेद किससे रिलेटेड रहेगा। क्या दिया, शब्द, ये मान लीजिए अगर आपका शब्द है, शब्द आपका किससे रिलेटेड दिया, वाक्य से रिलेटेड दिया। इसका मतलब आप जान रहे शब्द कैसे वाक्य से रिलेटेड होगा। मान लीजिए कोई शब्द है, ये मान लीजिए राम आम खाता है, राम जो है आम खाता, ये मान लीजिए हो गया आपका राम आम, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, राम आम खाता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है राम आम खाता है, ये क्या है, ये एक क्या है, वाक्य है। क्या है, एक वाक्य है। ठीक है, और इसमें शब्द क्या है, शब्द मान लीजिए ये राम क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है, शब्द जो होगा एक भाग होगा, आम मान लीजिए आपका शब्द हो गया। ये आप पूरा अगर आप लेंगे, अगर आप पूरे को देखेंगे कि राम आम खाता है, तो ये पूरा आपका क्या होगा, पूरा आपका वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरा आपका वाक्य कहलाएगा। वाक्य का जो एक भाग होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप राम आम खाता है पूरा लेंगे तो ये वाक्य कहलाएगा, एक भाग देखेंगे मान लीजिए सिर्फ राम ले रहे हैं तो ये शब्द कहलाएगा। तो आप समझ पाए किससे रिलेटेड है, शब्द जो है वाक्य से रिलेटेड है। तो उसी प्रकार क्या पूछ रहा अनुच्छेद किससे रिलेटेड रहेगा। क्या पूछ रहा आपका, अनुच्छेद। आंसर करिए आप लोग, अनुच्छेद किससे रिलेटेड रहेगा। अनुच्छेद का शब्द का बड़ा रूप क्या है, सभी शब्दों को मिलाकर क्या बने, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी, सभी शब्द मिलाकर क्या बने, एक वाक्य बन गया। दूसरी तरह आप अनुच्छेद, अगर ढेर सारा अनुच्छेद आप मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम निबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निबंध। तो अनुच्छेद जो आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, निबंध से रिलेटेड हो जाएगा। तो अनुच्छेद आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, निबंध से। तो अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, अगर जिस तरह शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, उसी तरह अनुच्छेद के समूह को हम निबंध कहते हैं। तो निबंध आपका जो कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है निबंध, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया निबंध, बी वाला यही राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। और देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, हम आपको अगर क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। बस आप एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है साइकोलॉजी अगर मानव से रिलेटेड है, तो आर्थिनोलॉजी आपका किससे रिलेटेड रहेगा। साइकोलॉजी अगर आपका मानव से रिलेटेड है तो आर्निथोलॉजी आपका किससे रिलेटेड रहेगा।
तो बताइए, आप एक बार प्रयास करिए अपने से, बताइए इसका कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है, अच्छे से नॉलेज लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस एनालॉजी से संबंधित रहते तो आप संबंधित आराम से जान सकते, वही जान सकते जो अच्छे से डेली क्लास ले रहे हैं, जो डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए दिया आपका साइकोलॉजी जो है मानव से रिलेटेड है, तो ऑर्निथोलॉजी आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका ऑर्निथोलॉजी आपका किससे रिलेटेड? अच्छा, साइकोलॉजी जो आपका कैसे आपका रिलेट कर रहा है, आप ये सोचिए। साइकोलॉजी जो है आपका मानव से कैसे रिलेट कर रहा है, उसी तरह आपका ऑर्निथोलॉजी भी रिलेट करेगा। जो आपको मैं बता दूं, साइकोलॉजी जो होता है, साइकोलॉजी जो आपका दिया है, ये साइकोलॉजी जो है मानव के बारे में क्या बताता है? किसके बारे में बताता है? आपका मानव के बारे में बताता है। साइकोलॉजी जो है आपका किसके बारे में बताता है? आपके मानव के बारे में बताता है। ठीक है, ये आपके मानव के बारे में बताता है, मानव के बारे में बताता है। इसका मतलब साइकोलॉजी आपका मानव से रिलेटेड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये साइकोलॉजी जो है मानव के बारे में बताता है। तो उसी तरह ऑर्निथोलॉजी दिया है, तो ऑर्निथोलॉजी भी किसी के बारे में बताता होगा। जिस तरह साइकोलॉजी दिया है मानव से रिलेटेड दिया है, क्योंकि वो मानव के बारे में बताता है। तो ऑर्निथोलॉजी दिया तो ऑर्निथोलॉजी भी किसी को बताता होगा कि ये किसके बारे में बताता है। तो आपको आपको यही बताना है कि ऑर्निथोलॉजी किसके बारे में बताता है, ऑर्निथोलॉजी किसके बारे में बताता है। तो ऑर्निथोलॉजी जो है आपका पक्षियों के बारे में बताता है। किसके बारे में? पक्षियों के बारे में। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी, तो आपका पक्षी वाला आंसर हो जाएगा। और पक्षी जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है? पक्षी जो आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिए, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया पक्षी, यही पक्षी आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पक्षी दिया है ये ए वाला आपका पक्षी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगर हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी सोच क्या है, तो उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना आपको? समझ में आया? बस आप डेली क्लास लीजिए, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है स्वच्छता जो है बीमारी से रिलेटेड है। स्वच्छता जो है आपका बीमारी से रिलेटेड है, तो आपका सावधानी किससे रिलेटेड रहेगा? स्वच्छता जो है आपका बीमारी से रिलेटेड है, तो आपका सावधानी किससे रिलेटेड रहेगा? तो बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए इसका। जिस तरह जैसे आपका दिया, क्या दिया? स्वच्छता जो आपका बीमारी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बीमारी से। अच्छा, अगर आप स्वच्छता बीमारी से किस तरह रिलेट करेगा, आप अपने से दिमाग से सोचिए। ठीक है, इसका आप उपयोग करिए कि आपका स्वच्छता जो है किस तरह बीमारी से रिलेटेड हो सकता है। स्वच्छता जो आपका बीमारी से किस तरह रिलेट हो सकता है। अगर आप स्वच्छता, अगर आप सफाई, स्वच्छता क्या होता है? सफाई होता है ना। तो अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो आप बीमार जरूर होंगे, तो बीमारी जरूर फैलेगी। ठीक है, तो ये किस तरह रिलेट कर रहा है कि अगर आप स्वच्छता नहीं कर रहे हैं तो क्या फैलेगी? बीमारी फैलेगी। अगर आप स्वच्छता नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्वच्छता नहीं कर रहे हैं तो क्या फैलेगी? तो आपका बीमारी फैलेगी। ठीक है, बीमारी आपका फैलेगी। तो उसी तरह आपको देखना है। तो और उसी तरह क्या दिया है? दिया आपका सावधानी। अगर आप स्वच्छता नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या फैलेगी? बीमारी फैलेगी। तो अगर आप सावधानी नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप सावधानी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? आप बताइए। तो अगर आप सावधानी नहीं कर रहे हैं, अगर आप सावधानी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? स्वच्छता नहीं करेंगे तो बीमारी होगा, तो सावधानी नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप गाड़ी से जाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो बहुत जगह आप देखते लिखे होंगे, गाड़ी के पीछे भी लिखा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर सावधानी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना घट जाएगा। तो अगर स्वच्छता सफाई नहीं करेंगे तो बीमारी होगा, तो सावधानी नहीं करेंगे क्या हो जाएगा? दुर्घटना घट जाएगी। तो सावधानी से किससे रिलेटेड हो जाएगा? दुर्घटना से। सावधानी से किससे रिलेटेड हो जाएगा? आपका दुर्घटना से रिलेटेड हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा? दुर्घटना से। और दुर्घटना आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है? देखिए आपका ऑप्शन जो सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही आपका सी वाला दुर्घटना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, समझ में आया ना आपको? समझ में आया तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिए। और डेली आप सुबह 11 बजे क्लास जरूर लीजिए हमारे साथ। आप सुबह 11 बजे जरूर जुड़िए। आप आराम से, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, उसी तरह आप आराम से SSC GD में आप आराम से भर्ती हो पाएंगे।
ठीक है, बस आप अभी से मेहनत करिए। जानते हैं आपका 26,146 पद आ चुका है, जिसमें से एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन एक बार नोट किया करिए। ठीक है, वैसे भी आपको नहीं नोट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए और आसान होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताया हूं कि 3 टाइप होते हैं लगभग आपके एनोलॉजी में। 3 दिन आपका क्लास लिया जाएगा, सभी टाइप आपको क्लियर करा जाएंगे। उसके बाद एक क्लास आपका मैराथन लिया जाएगा, जिसमें आपको सभी टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बहाव जो है नदी से रिलेटेड है। बहाव जो है आपका नदी से रिलेटेड है, तो आपका स्थिर किससे रिलेटेड रहेगा। क्या दिया आपका, बहाव जो है नदी से रिलेटेड है, तो आपका स्थिर किससे रिलेटेड रहेगा। लगाइए, देखिए प्रयास करिए कैसे आप लगाएंगे ये क्वेश्चन को। लगाइए, आप प्रयास करिए जिस तरह मैं आपको बताऊं कि कैसे आप सम्मिलित कर सकते हैं, कैसे इससे रिलेट कर सकते हैं। बहाव नदी से कैसे रिलेट करेगा। अच्छा, नदी में जो पानी होता है वो एक जगह स्थिर रहता है कि बहता है, बताइए। नदी का जो पानी रहता है वो क्या रहता है, बहता रहता है। नदी का जो पानी है वो बहता रहता है, तो क्या दिया है आपका बहाव नदी। नदी में क्या होता है, नदी में जो पानी होता है वो बहता रहता है। क्या होता रहता है, बहता रहता था। उसी तरह क्या रिलेटेड दिया है, तो बहाव किससे रिलेटेड हो जाएगा, बहाव आपका नदी से रिलेटेड हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा, नदी से रिलेटेड हो जाएगा। तो आपका उसी तरह पूछा है, बहाव जो नदी से रिलेटेड हो गया, मतलब नदी का जो पानी आपका बहता रहता है। नदी का जो पानी आपका बहता रहता है, तो आपका तालाब पूछा है। क्या पूछा है, तालाब पूछा है। तो लास्ट में क्या दिया आपका, तालाब। तो जिस तरह नदी में पानी बहता रहता है, तो तालाब में पानी कैसा रहता है। नदी में जो आपका पानी बहता रहता है, तो तालाब में आपका पानी कैसा रहता है, तालाब में पानी बहता है, तालाब में पानी आपका स्थिर रहता है। क्या रहता है आपका, तालाब में पानी आपका स्थिर रहता है। तो आपका स्थिर यही राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए स्थिर आपका, सॉरी ये आपका क्वेश्चन तालाब से नहीं, ये आपका स्थिर से पूछा था। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये आपका क्वेश्चन आपका स्थिर से पूछा था। स्थिर से क्या रहेगा, जिस तरह बहाव जो आपका नदी से रिलेटेड दिया है, बहाव जो है आपका नदी से रिलेटेड दिया है, तो आपका स्थिर किससे, जिस तरह नदी में आपका पानी बहता रहता है, स्थिर पानी कहाँ रहता है, स्थिर पानी आपका तालाब में रहता है। स्थिर पानी आपका कहाँ रहता है, तालाब में रहता है। तो आपका तालाब आंसर होगा। ये आपको मैं उल्टे तरीके से बता दिया हूँ। ठीक है, तालाब जो है आपका कौन सा ऑप्शन दिया, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया तालाब, ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह आपका बहाव जो है नदी में पानी बहता है, और स्थिर पानी कहाँ रहता है, स्थिर आपका तालाब में रहता है। और जो आपका तीनों ऑप्शन जो आपका दिया, जैसे वर्षा दिया, वर्षा में पानी स्थिर रहता है, बिल्कुल स्थिर नहीं रहता। थर्ड वाले ऑप्शन सरिता ये आपका किसी रिलेटेड है ही नहीं। फिर उसके बाद नहर दिया, नहर में पानी आपका बहता ही रहता है, स्थिर तो रहता नहीं। तो तालाब में सिर्फ आपका पानी स्थिर रहता है, तो तालाब जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना आपको। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है महाराष्ट्र जो है भारत से रिलेटेड है, तो आपका टेक्सास किससे रिलेटेड रहेगा। महाराष्ट्र जो है आपका भारत से रिलेटेड है, तो आपका टेक्सास किससे रिलेटेड रहेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए, कमेंट करिए सभी लोग, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, कमेंट करिए। अगर आप क्लास लाइव जब आपका 11 बजे चलता है सुबह में, अगर आप 11 बजे नहीं ले पा रहे हैं, बाद में ले रहे हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया क्या है, महाराष्ट्र जो है किससे रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। तो पूछा क्या है, टेक्सास आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आप देखिए प्रयास करिए, देखिए महाराष्ट्र जो है भारत से किस तरह रिलेट कर रहे हैं, उसी तरह आप टेक्सास को भी करिए। ठीक है, महाराष्ट्र जो है आपका दिया, महाराष्ट्र आपका भारत से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। महाराष्ट्र जो है आपका, महाराष्ट्र जो आपका किससे रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है।
महाराष्ट्र जो आपका किससे रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। तो आपका पूछा क्या है, तो आपका पूछा टेक्सास किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका टेक्सास किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है, टेक्सास किससे रिलेटेड रहेगा। महाराष्ट्र जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र हमारे भारत देश के अंदर ही है, ठीक है, भारत में ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कहाँ है, भारत में ही है, ठीक है, महाराष्ट्र कहाँ है आपका, भारत में ही है। महाराष्ट्र अगर भारत में है तो ये पूछा टेक्सास कहाँ है, इसका यही मतलब हो रहा है। महाराष्ट्र का अगर हम देखें, महाराष्ट्र जगह कहाँ पे है, हमारे भारत में है, तो टेक्सास जगह कहाँ पे है, यही आपको बताना है। तो टेक्सास कहाँ पे है आपका, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, टेक्सास ए वाले ऑप्शन में आप देखिए कनाडा में है कि मैक्सिको में है कि ब्राजील में है कि यूएसए में है, यूएसए मतलब अमेरिका। तो टेक्सास जो है कहाँ पे है, यूएसए में है। टेक्सास जो आपका कहाँ पे है, यूएसए में है, जो आपका अमेरिका। टेक्सास जो है आपका कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला ये आपका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। तो डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया टेक्सास कहाँ पे हो जाएगा आपका, टेक्सास जो आपका अमेरिका में हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, बस इससे रिलेटेड दिया था कि कौन सा स्थान किस जगह पे है, तो आपको उसी तरह टेक्सास को भी रिलेटेड करना था कि टेक्सास आपका अमेरिका में है। ठीक है, तो लगाइए, अब अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। आपको धीरे धीरे देख पा रहे होंगे, आप धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे होंगे कि हाँ कि कैसे रिलेट हम कर रहे हैं। ठीक है, आप एक क्लास में इससे रिलेटेड करवा दे रहे हैं, दूसरे क्लास में आपको संख्या से रिलेट करवा देंगे, तीसरे क्लास में आपको अक्षर से ABCD जो आपका दिया था उससे रिलेट करवा देंगे। तीन क्लास जब आपको पूरी तरह बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्लास आपका मैराथन लिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा एनोलॉजी का। तो आप उसमें देख पाएंगे कि आप सभी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपका टेक्सास किससे रिलेटेड हो जाएगा, अमेरिका से रिलेटेड हो जाएगा। जिस तरह महाराष्ट्र जो आपका भारत से रिलेटेड था, तो उसी तरह टेक्सास आपका अमेरिका से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए सॉरी, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, जेलर जो है जेल से संबंधित है, तो क्यूरेटर आपका किससे संबंधित रहेगा। जेलर जो है आपका जेल से संबंधित है, तो क्यूरेटर आपका किससे संबंधित रहेगा, बताइए इसका आंसर। कमेंट करिए सभी लोग इसका आंसर, कमेंट करिए इसका आंसर आप लोग। जेलर जो है जेल से संबंधित है, तो क्यूरेटर आपका किससे संबंधित रहेगा। अच्छा, जेलर जो आपका जेल से किस प्रकार संबंधित रहेगा, जैसे जेलर जो है, जेलर कहाँ पे रहता है, जेलर आपका कहाँ पे रहता है, जेलर करता क्या है, जेलर क्या करता है, जेलर का काम है जेल की देखभाली करना। जेलर का क्या काम है, जेल की देखभाली करना। जेलर का काम है जेल की देखभाली करना। जेल की क्या करता है, ये देखभाल करता है। जेल की क्या करता है, देखभाल करता है। ठीक है, मतलब जेलर जो है जेल की देखभाल करता है। कौन करता है, जेलर करता है। तो उसी तरह आपका क्या दिया है, क्यूरेटर, क्या दिया आपका, क्यूरेटर दिया है। क्या दिया, क्यूरेटर दिया है। तो अगर जेलर जो है, जेलर जो है जेल की देखभाल करता है, क्या करता है, देखभाल करता है, तो क्यूरेटर आपका किसका देखभाल करता है, तो क्यूरेटर आपका किसका देखभाल करता है, ऑप्शन में आपका दिया है, प्रयास करिए देने का। जेलर जो है जेल से संबंधित है, जेलर जो है जेल की देखभाल करता है, तो क्यूरेटर आपका किसका देखभाल करता है, तो क्यूरेटर जो आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया संग्रहालय, क्या दिया आपका ऑप्शन, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है संग्रहालय, क्या दिया है, संग्रहालय, बी वाला यही आपका क्यूरेटर जो है आपका संग्रहालय का देखभाल करता है। क्यूरेटर जो आपका संग्रहालय से रिलेट करता है, तो संग्रहालय जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन संग्रहालय दिया है, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूरेटर आपका किसका देखभाल करता है, संग्रहालय का देखभाल करता है। समझ में आया ना आपको। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, डेली क्लास लीजिए, आपको आराम से अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो लगाइए, नोट कर लीजिए, और मैं बता रहा हूँ आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। जब क्वेश्चन को आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा तो आप उससे प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसका आंसर आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का पीडीएफ दिए जाने वाला है।
समझ में आ रहा है ना आपको? क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा तो आप एक बार पीडीएफ भी देख के प्रयास करिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। नहीं आएगा तो आप वीडियो में, आप क्लास में देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। इसी तरह आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी ढंग से बेसिक से सारे क्लास कराया जाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा कि जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक आपको रिवीजन कराया जाएगा। आपको इस तरह के संबंधित आपको इस तरीके से टेस्ट कराया जाएगा, सारे बेसिक से क्लास कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और सारे क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, भेड़ जो है आपका मटन से संबंधित है। भेड़ जो आपका मटन से संबंधित है तो हिरन आपका किससे संबंधित रहेगा, ठीक है। भेड़ जो है आपका मटन से संबंधित है तो आपका हिरन किससे संबंधित रहेगा। तो आप देखिए ये भेड़ जो है मटन से किस तरीके से संबंधित हो रहा है, आप प्रयास करिए, देखिए इसका आंसर करिए। आप लोग आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए। देखिए कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, आंसर करिए। भेड़ जो आपका मटन से संबंधित है तो आपका हिरन आपका किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आपका भेड़ जो है मटन से किस प्रकार संबंधित रहेगा। जो भेड़ का जो हमारा मांस होता है, जो भेड़ का मांस होता है, किसका मांस, जो भेड़ का जो आपका भेड़ का क्या होता है, जो भेड़ का मांस होता है, जो भेड़ का मांस होता है उसको हम क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मटन कहते हैं, ठीक है। भेड़ के मांस को हम क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। तो उसी तरह क्या दिया आपका, हिरन क्या दिया है, हिरन क्या दिया आपका, हिरन दिया है। अगर भेड़ के मांस को हम क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं तो हिरन के मांस को क्या कहते हैं, तो हिरन के मांस को क्या कहते हैं, हिरन के मांस को क्या कहेंगे। भेड़ के मांस को हम क्या कहते हैं, मटन कहते हैं, तो हिरन के मांस को क्या कहेंगे। पहले वाले ऑप्शन में आपका जो दिया है वेनिजन, क्या दिया आपका, वेनिजन। तो जो आपका हिरन का जो मांस होता है, हिरन का जो आपका मांस होता है उसको क्या कहते हैं हम, वेनिजन। क्या कहते हैं, वेनिजन। तो ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है वेनिजन, यही आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं उसी तरह हिरन के मांस को हम क्या कहते हैं, वेनिजन कहते हैं। तो वेनिजन जो आपका ए वाला ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन को आपको पीडीएफ तो मिलने वाला है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, हृदय अगर कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है तो वृक्क आपका किससे संबंधित रहेगा। हृदय अगर कार्डियोलॉजी से संबंधित है तो वृक्क आपका किससे रिलेटेड रहेगा। मैं आपको हिंट के तौर पे बता दूं, जो हृदय का अध्ययन है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए आप। अगर जो हमारा हृदय का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हृदय जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड दिया है ना, हृदय जो आपको किससे रिलेटेड दिया है, कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड दिया है। तो हृदय का जो अध्ययन होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर आप हृदय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बुक को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उसी तरह आपका वृक्क दिया है, तो अगर हम वृक्क का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, अगर वृक्क का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया क्या दिया है, क्या दिया आपका सी वाला आपका ऑप्शन, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा नेफ्रोलॉजिस्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला जो आपका होगा नेफ्रोलॉजिस्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हृदय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर हम वृक्क का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, आंसर करिए इसका, ठीक है। आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए आप, आंसर करिए आप, आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है।
आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए, आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए। दिया है मोर अगर भारत से रिलेटेड है, मोर जो है अगर आपका भारत से रिलेटेड है तो रीच आपका किससे रिलेटेड रहेगा। मोर अगर भारत से रिलेटेड है तो रीच आपका किससे रिलेटेड रहने वाला है। तो बताइए, आप बताइए, कमेंट करके बताइए, आप आंसर दीजिए इसका, कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का आंसर आता है। देखें हम कितने लोगों का आंसर आता है, कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या दिया है, मोर अगर भारत से रिलेटेड, तो आपको देखना है मोर किस तरह भारत से रिलेट कर रहा है। मोर जो है आपका भारत से किस तरह रिलेट कर रहा है, मोर जो है किससे रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। तो मोर जो है आपका किस तरह भारत से रिलेट कर रहा है, मोर जो है भारत का जीव है। मोर जो है किस कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। मोर जो है भारत का एक जीव है। क्या है, मोर जो है भारत का एक जीव है। ठीक है, मोर जो है आपका भारत का जीव पक्षी है। मोर जो है भारत का जीव पक्षी है। ठीक है, जीव पक्षी है। मोर जो है, हैंड राइटिंग थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। मोर जो है भारत का जीव पक्षी है। ठीक है, और उसी तरह आपको देखना है तो आपका क्या दिया है, रीच दिया है। क्या दिया आपका, रीच दिया है। तो आपको रीच को देखना है, तो रीच आपका किस देश का जीव पक्षी है। जिस तरह मोर जो है भारत का जीव पक्षी है, तो उसी तरह आप रीच दिया है, तो रीच किस देश का जीव पक्षी है। तो रीच आपका किस देश का जीव पक्षी है, जो आपका रूस है। कौन है, रूस। रूस का जो आपका जीव पक्षी है, रूस का जो आपका जीव पक्षी है वो क्या है, रूस का जो जीव पक्षी है वो आपका कौन है, रीच है। कौन है आपका, रीच। रूस का जीव पक्षी है जो आपका, ये कौन है, रीच है। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है रूस, सी वाला जो आपका ऑप्शन रूस दिया, तो सी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए अब आप। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा रूस, यही रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। और बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से आपको आज ही समझ में आने वाला है। डेली आप क्लास लीजिए, आपको सारे टॉपिक आराम से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए। अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया रविशंकर जो है सितार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रविशंकर जो आपका सितार से रिलेटेड है। तो आपका बिस्मिल्लाह खान दिया, क्या दिया, बिस्मिल्लाह खान आपका किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए आपका क्या हो सकता है। रविशंकर जो आपका सितार से रिलेटेड है, तो बिस्मिल्लाह खान आपका किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए, आंसर करिए। देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए। अच्छा, रविशंकर किस प्रकार सितार से रिलेटेड कर रहे हैं, अब बताइए। रविशंकर जो है वो सितार वादक थे। क्या थे, रविशंकर जो है वो सितार वादक थे। तो आपको बताना, तो बिस्मिल्लाह खान क्या थे। जिस तरह रविशंकर सितार वादक थे, तो बिस्मिल्लाह खान क्या थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो आपके क्या थे, शहनाई वादक थे। क्या थे आपका, बिस्मिल्लाह खान जो आपके क्या थे, शहनाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खान आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, शहनाई से रिलेटेड हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह खान आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, शहनाई से। जो आपका सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। तो सी वाला जो आपका राइट आंसर होगा शहनाई से रिलेटेड होगा। जिस तरह रविशंकर सितार वादक थे, उसी तरह आपका जो बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई वादक थे। ठीक है, तो सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा शहनाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे, आप अपने से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, जो आपका रिलेटेड से दिया है आप कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको देखिए पढ़ना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन आपको समझना पड़ता है। जैसे अगर आप पहले से आपको नहीं पता है कि रविशंकर क्या कौन थे, रविशंकर सितार वादक थे कि कौन थे, तब आपको नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको क्लास को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डेली क्लास लीजिए, आपको अच्छे समझ में आने वाला है।
तो बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है जंतु विज्ञान किससे रिलेटेड है? जीव से रिलेटेड है। जंतु विज्ञान जो आपका किससे रिलेटेड है? जीव से रिलेटेड है। जिस तरह आपका जंतु विज्ञान जीव से रिलेटेड है, तो आपका क्या दिया? मनोविज्ञान। क्या दिया आपका? मनोविज्ञान किससे रिलेटेड रहेगा? क्या दिया आपका? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान आपका आंसर करिए। देखिए ये तो आप बहुत लोग बता सकते हैं। जंतु विज्ञान जो आपका किससे रिलेटेड है? जीव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीव से रिलेटेड है। मतलब जो है जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में हम जीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? जीव का अध्ययन करते हैं। जिस तरह हम जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जीव का अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह आपको बताना है, उसी तरह आपका मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? उसी तरह आपका मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या दिया आपका? मनोविज्ञान। क्या दिया आपका? मनोविज्ञान। तो उसी तरह आपको देखना है कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जिस तरह आपका जंतु विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जा रहा है, तो आपका मनोविज्ञान किस में अध्ययन किया? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान में आपका किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आपका मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान आपका मनुष्य से रिलेटेड हो जाएगा। जो मनुष्य आपका जो कौन सा ऑप्शन दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है मनुष्य, बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ही आपका मनोविज्ञान जो है मनुष्य से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना? आपको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। बस आपको हम ऐसे सारे टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं, सारे क्वेश्चन कराने वाले। एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं आने वाला है। बस आप तीनों क्लास एनालॉजी का जब आप तीनों क्लास लेंगे, तीनों टाइप समझ में आपको आ जाने वाला है। जब आपको जिस तरह जैसे आपको ये रिलेटेड वाला मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद आपका संख्या से जो रिलेटेड वाला रहता है आपको संख्या से रिलेटेड वाला करा दूंगा। उसके बाद आपको हम अक्षर से जो रिलेटेड रहता है, जैसे ABCD वाला जो आपका रिलेटेड रहता है, वो वाला तीनों रिलेटेड जब आपको करा दूंगा, उसके बाद अगले में हम आपको वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में आपको तीनों टाइप से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो कराने वाले हैं। ठीक है, जो उसमें कराएंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम ये क्लास देख के कर पा रहे हैं। तो आपके तब आपको समझ में आने वाला कि हाँ ये क्लास हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और कितनी इंपॉर्टेंट अभी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है जीवन जो है मृत्यु से रिलेटेड है। जीवन जो है किससे रिलेटेड है? मृत्यु से रिलेटेड है। तो आपका आरंभ किससे रिलेटेड रहेगा? जीवन जो आपका मृत्यु से रिलेटेड है तो आपका आरंभ किससे रिलेटेड रहेगा? क्या दिया है? जीवन जो है आपका मृत्यु से रिलेटेड है। और जीवन और मृत्यु में किससे संबंधित, किस तरह संबंधित रहेगा? उसी तरह आप बताइए। जीवन जो मृत्यु से रिलेटेड है तो आरंभ आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो आरंभ आपका किससे रिलेटेड रहने वाला है? आंसर करिए सभी लोग। देखिए इसका आंसर क्या आता है। जीवन जो है मृत्यु से संबंधित है तो आपका आरंभ किससे संबंधित होने वाला है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप देखेंगे जीवन का उल्टा ही क्या है? मृत्यु है। जीवन का उल्टा ही क्या है? मृत्यु है। जीवन का उल्टा ही क्या है? मृत्यु है। तो आरंभ का उल्टा क्या होता है? जिस तरह देखिए आपका पहला वाला रिलेटेड दिया रहता है, जिस तरह आपका पहला वाला क्या किससे रिलेटेड दिया? उल्टा से दिया है, मतलब विलोम की तरह दिया। उसी तरह आपको इसमें भी देखना, इसमें भी आपको उल्टा ही करना पड़ेगा। तो आरंभ का उल्टा क्या करेंगे? आरंभ का उल्टा क्या होता है? अंत। आरंभ का उल्टा क्या होता है? अंत। तो अंत जो है आपका ऑप्शन कौन सा दिया है? अंत जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया अंत, बी वाला ही आपका अंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आरंभ का आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा? अंत से हो जाएगा। बी वाला ही आपका जो ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर होने वाला है। मतलब इसमें क्या दिया था? उल्टा दिया था। ठीक है, समझ में आया ना आपको? समझ में आ रहा है ना आपको? बस आप डेली क्लास लेते रहिए, आप आराम से समझते रहिए। SSC GD के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब लगाइए आप। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है वहां पे अभी भी नाम 10 CU अग्निवीर हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप। अगला क्वेश्चन लगाइए,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है टांग अगर घुटना से रिलेटेड है, टांग जो है आपका घुटना से रिलेटेड है, तो आपका बाह भुजा, भुजा जो आपका बाह, जो ये आपका बाह होता है, ठीक है, बाह, इसको भुजा भी बोलते हैं, बाह आपका किससे रिलेटेड रहेगा? क्या दिया? टांग अगर आपका किससे रिलेटेड है? टांग अगर आपका घुटना से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? आपका घुटना से रिलेटेड है। टांग जो है आपका घुटना से रिलेटेड है, तो आपका पूछा बाह भुजा, बाह जो है आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ठीक है, तो आपका बाह किससे रिलेटेड रहने वाला है? तो ये बताइए टांग में आपका घुटना किस प्रकार आ रहा है? टांग के बीच में, ये मान लीजिए टांग क्या होता है? टांग एक पैर होता है, टांग में पैर होता है, उसको देहाती भाषा में टांग भी बोलते हैं। टांग अगर आप देखें, पैर में अगर आप देखें, बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? घुटना होता है। बीच में क्या होता है? घुटना। टांग के बीच में क्या होता है? घुटना होता है। टांग के बीच में क्या आ रहा है? टांग के बीच में क्या आ रहा है? आपका घुटना आ रहा है। ठीक है, उसी तरह बाह के बीच में क्या आएगा? बाह के बीच में क्या आएगा? ये भी एक घुटने की तरीके से होता है, लेकिन उसे हम घुटना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? कोहनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहनी बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? कोहनी आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? कोहनी आ जाएगा। कोहनी आपके ऑप्शन कौन सा दिया है? कोहनी जो आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कोहनी, यही कोहनी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह टांग में आपके बीच में घुटना आता है, उस तरह बाह के बीच में आपका कोहनी आता है। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है कोहनी, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, आपको टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए बाप। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मछली जो है गिल से रिलेटेड है। किससे दिया है? मछली जो है आपका गिल से रिलेटेड है, तो आपका मानव किससे रिलेटेड रहने वाला है? क्या दिया आपका? मछली जो आपका, मछली जो है आपका, मछली जो आपका किससे रिलेटेड है? गिल से रिलेटेड है। तो मछली जो आपका गिल से रिलेटेड है, तो आपका दिया मानव किससे रिलेटेड रहने वाला है? तो आपका मानव जो है किससे रिलेटेड रहने वाला है? तो बताइए इसके कैसे रिलेटेड होगा? मछली जो है गिल से किस तरह रिलेटेड होगा? कमेंट करके बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए मछली गिल से किस तरह कैसे रिलेट हो सकता है। ठीक है, बताइए आप लोग, मछली जो है आपका गिल से किस तरह रिलेट कर सकता है? बताइए, प्रयास करिए, देखिए लगा पाते हैं कि नहीं आप लगा पाते हैं। देखिए आप, मछली जो है आपका गिल से रिलेटेड है, तो आपका मानव किससे रिलेटेड है? मछली जो है सांस किससे लेता है? मछली जो आपका सांस किससे लेता है? गिल से लेता है। मछली जो आपका सांस जो लेता है वो किससे लेता है? गिल से लेता है। ठीक है, मछली जो सांस जो लेता है वह गिल से लेता है, तो मानव सांस किससे लेता है? उसी तरह आपको मानव को भी देखना है। ठीक है, जिस तरह आप मछली का देख रहे हैं उसी तरह आपका मानव को भी देखना है। ठीक है, मछली का किससे सांस लेता है? गिल से लेता है। तो मानव किससे सांस लेता है आपका? बताइए, आंसर करिए। मानव आपका किससे सांस लेता है? फेफड़ा से लेता है। तो मानव आपका किससे सांस लेता है? फेफड़ा से लेता है। तो फेफड़ा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, जो आपका बी वाला ऑप्शन आपका फेफड़ा दिया है, बी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका फेफड़ा दिया है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? बी वाला जो आपका ऑप्शन है फेफड़ा दिया है, बी वाला ही आपका राइट आंसर होने वाला है। और आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए। बस आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। कहीं से भी क्लास लीजिए, आप डेली क्लास लीजिए, एक जगह से क्लास लीजिए। ठीक है, आपको एक दिन इधर एक दिन उधर लेने की ज़रूरत नहीं है। और उनके साथ क्लास लीजिए, उनसे आप क्लास लीजिए जो एग्ज़ाम को क्लियर किए हो, जो एग्ज़ाम को कभी दिए हो, जिनको एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज हो, जिनको एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो, उनसे क्लास लीजिए। ठीक है, जिस तरह मैं आर्मी की एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आर्मी की एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, SSC GD में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से अभी से जुड़ जाइए। और डेली आपका सुबह क्लास 11 बजे आपका सुबह क्लास चलता है, 11 बजे आप डेली क्लास जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए।
अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। सिर जो है आपका बाल से रिलेटेड है, तो आपका हाथ किससे रिलेटेड होने वाला है? सिर जो है आपका किससे रिलेटेड है? सिर जो है आपका बाल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका बाल से रिलेटेड है। तो आपका क्या पूछा है? तो आपका हाथ जो है आपका किससे रिलेटेड होने वाला है? तो आपका हाथ किससे रिलेटेड होने वाला है? बताइए, आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए इसका, आप लोग आंसर करिए, आंसर करिए। देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए आप लोग। आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए। आंसर करिए। दिया सिर जो है आपका बाल से रिलेटेड है, तो आपका हाथ किससे रिलेटेड रहेगा? बताइए आप। सिर के ऊपर क्या रहता है? सिर के ऊपर क्या रहता है? सिर के ऊपर क्या रहता है? बाल रहता है। सिर के ऊपर क्या रहता है? बाल रहता है। क्या रहता है? बाल रहता है। उसी तरीके से आपको देखना हाथ के ऊपर क्या रहता है। ये मान लीजिए आपका हाथ है, क्या है ये? हाथ। हाथ के ऊपर क्या आ रहा है? देखिए ये आपका हाथ है ना, देखिए अब कैमरे में दिख रहा होगा, ये आपका हाथ है। हाथ के ऊपर क्या है? सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? अंगुली है। क्या है? अंगुली है। तो आपका हाथ किससे रिलेटेड हो जाएगा? हाथ आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, उंगली। क्या दिया आपका? उंगली। क्या दिया आपका? ए वाला ऑप्शन जो आपका दिया है, उंगली दिया है। तो ए वाला जो आपका आंसर हो जाएगा उंगली, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका उंगली ऑप्शन दिया है, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? आपको नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। और अभी तक अगर आप हमारे साथ बड़े हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि हाँ आप मेहनती हैं, आप एग्जाम को जरूर क्लियर करेंगे। बस आप डेली क्लास ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग 2-4 मिनट देख के भाग गए हैं, जो लोग ऐसे ही भागते रह जाएंगे, वो एग्जाम को नहीं क्लियर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दिन वहाँ से भटक रहे हैं, एक दिन यहाँ भटक रहे हैं, और कहीं भी वो पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली क्लास लीजिए। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई शक हो रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप जब ये क्वेश्चन मैं आपको सारे बता दूँ, उसके बाद आपको मैं जिस दिन आपका मैराथन लूँगा, उस दिन आपको मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तब आप एक बार देखिएगा कि हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और सर आपका ऐसे क्वेश्चन समझाए थे कि नहीं समझाए थे। यह क्लास लेके आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तब आपको उस दिन पता चलेगा कि हाँ ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपने लिया और आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। और जो लोग नहीं लिए वो लोग पछताएंगे, वो लोग नहीं क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कि अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगले क्वेश्चन का देखिए आपका आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आपका दिया है, चलना जो आपका दौड़ना से रिलेटेड है। चलना जो है आपका किससे रिलेटेड है? दौड़ना से रिलेटेड है। तो आपका पवन किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका पवन किससे रिलेटेड रहेगा? यहाँ पे पवन किस क्या देंगे आप? पवन मीन्स हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। ठीक है, तो आपका क्या दिया? चलना जो है दौड़ना से संबंधित है। चलना आपका किससे चलना जो आपका किससे रिलेटेड है? दौड़ना से रिलेटेड है। ठीक है, चलना जो आपका किससे रिलेटेड है? दौड़ना से। चलना जो आपका दौड़ना से रिलेटेड है। तो पूछा पवन आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका क्या पूछा है? पवन आपका किससे रिलेटेड रहेगा? पवन आपका किससे रिलेटेड रहेगा? बताइए। चलना का अगर दौड़ना से रिलेटेड है तो पवन आपका किससे रिलेटेड है? चलना आप चल क्या रहे हैं? धीरे धीरे चल रहे हैं। और चलना का अगर आप तेज कर दे, चलना का अगर आप तेज कर दे तो क्या हो जाएगा? आप दौड़ने लगेंगे। मान लीजिए अगर आप स्लोली आप ऐसे ऐसे चल रहे तो ये आपका चलना कहलाएगा। यही अगर आप जल्दी जल्दी चल दिए तो ये आपका क्या कहलाएगा? दौड़ना कहलाएगा। यही ना, अगर आप चल रहे हैं ऐसे धीरे धीरे एक एक पैर ऐसे आप बढ़ा रहे हैं तो चलना कहलाएगा। लेकिन यही अगर आप तेज से चलने लगे, तेज जब आप चलते लगे तो उसको क्या बोलते हैं? दौड़ना बोलते हैं। तो इसका चलना का तेज भाग क्या है? चलना का तेज भाग क्या है? दौड़ना है। चलना का तेज भाग क्या है? दौड़ना है। तो पवन का तेज भाग क्या होगा?
पवन का तेज, पवन मीन्स हवा, तो हवा जब तेज से बहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिस तरह अगर कोई तेज से चलता है तो दौड़ना बोलते हैं, तो उसी तरह अगर पवन जो हवा जो है तेज चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हवा जो है तेज चल रही है तो उसको हम तूफान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तूफान बोलते हैं। यही बोलते हैं ना कि तूफान आ गया, जब हवा तेज चलने लगती है, जब हवा जो आपका तेज चलने लगती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तूफान आ गया, तूफान आ गया। ठीक है, तो डी वाला जो आपका ऑप्शन है तूफान, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है तूफान, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? अगला क्वेश्चन करिए आप। जिस तरह चलना जो आपका दौड़ना से रिलेटेड होगा, उस तरह आपका पवन जो आपका तूफान से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए अब आपको देखिए यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा थोड़ा सा दिखने में, तो आप थोड़ा अगर आप क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। ठीक है, इसको भी आपके कल वाले क्लास में मैनेज कर दिया जाएगा, कोशिश कर रहे हैं इसको भी हम मैनेज कर दें। ठीक है, कल वाले क्लास में ये आपका मैनेज होगा अगर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है। ठीक है, हाँ अगर आप क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखने वाला है। ठीक है, आप आराम से देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जुलूस जो है आपका, जुलूस मीन्स शोभ यात्रा। जुलूस आपका शोभ यात्रा, मतलब जब जुलूस निकालते हैं कुछ भी करते हैं हम उसको शोभ यात्रा बोलते हैं। जैसे अगर आप चल रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो उसको हम जुलूस बोलते हैं या शोभ यात्रा बोलते हैं। ठीक है, जुलूस जो है मार्ग से रिलेटेड है, तो आपका पृथ्वी जो है आपका किससे रिलेटेड रहेगा? जुलूस जो है आपका मार्ग से रिलेटेड है। जुलूस जो है आपका किससे रिलेटेड है? जुलूस जो है आपका मार्ग से रिलेटेड है। तो जुलूस जो हम निकालते हैं कहाँ पे निकालते हैं? अगर हम आप कहीं चल रहे हैं तो किस पे चलते हैं? मार्ग पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? मार्ग पे चल लेते हैं। तो जुलूस आप कहाँ निकालते हैं? कहाँ होता है ये जुलूस? किस पे होता है जुलूस? मार्ग पे होता है। जुलूस आपका कहाँ होता है? मार्ग पे होता है। तो उसी तरह दिया पृथ्वी जो आपका, जुलूस आप किस पे करते हैं? मार्ग पे करते हैं। ठीक है, तो आपका पृथ्वी दिया है, तो पृथ्वी क्या करता है? जिस तरह जुलूस आपका कहाँ पे करते हैं? मार्ग पे करते हैं, तो उसी तरह पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी जो आपका परिक्रमा पथ पे करते हैं। परिक्रमा पथ पृथ्वी का किससे रिलेटेड हो जाएगा? परिक्रमा पथ से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है एग्जाम में जब कभी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता है। सारे क्वेश्चन तो आपको इजी दिए नहीं रहेंगे, हाँ कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड दिया रहता है कि सबका छूट जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा क्वेश्चन सारे क्लास देख के कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है और ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए ये जो आपका क्लास है जानते हैं आप सुबह 11 बजे चलता है। कितने बजे चलता है? आपको फिर से मैं आपको बता देना हूँ सारी जानकारी। सुबह आपका अभी आगे भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये सुबह जो आपका 11 AM पे आपका क्लास चलता है। कब चलता है? सुबह 11 AM पे आपका क्लास चलता है। तो डेली आप क्लास लीजिए, आपको रीजनिंग के बेसिक से क्लास कराए जाने वाले हैं। किससे? बेसिक से आपको क्लास कराए जाने वाले हैं। सारे चैप्टर आपको कराया जाएगा, ये नहीं कि आपको एनालॉजी का सिर्फ करा दिएगा, सारे चैप्टर आपको कराए जाएंगे, ट्रिक के हिसाब से आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको एक दिन जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद एक दिन मैराथन क्लास लिया जाएगा। उसमें आपको जो एग्जाम में उस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आप आराम से देख पाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आप खुद उस दिन देख लीजिएगा, बस आप डेली क्लास लीजिए। 3 दिन ये आपका एनालॉजी का क्लास लीजिए, उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको एनालॉजी का कराऊंगा, तो आप देख पाएंगे कि हाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सर ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। 19वां क्वेश्चन आपका, 19वां क्वेश्चन आपका दिया है देश जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है। देश जो है आपका किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से रिलेटेड है। देश जो है आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड है। देश जो है आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो उसी तरह आपका पूछा है, पूछा क्या आपका? पूछा है आपका राज्य किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका राज्य किससे रिलेटेड रहने वाला है? तो आपका राज्य किससे रिलेटेड है? देश जो आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो आपको राज्य देखना है, तो आपका राज्य किससे रिलेटेड रहेगा?
बताइए आप, देश जो आपका राष्ट्रपति से रिलेट कर रहा है तो आपका राज्य कैसे आपका रिलेट करेगा, बताइए, आंसर करिए। इसके बाद सिर्फ आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 19वां क्वेश्चन है। बताइए, देश में जो मेन होता है, देश में जो प्रमुख होता है, जो देश में आपका मुख्य होता है, ठीक है, देश में जो आपका मुख्य होता है, जो मेन होता है, ठीक है, देश में जो आपका मुख्य होता है, जो मेन होता है, ठीक है, वो कौन होता है? देश में जो मुख्य होता है, जो मेन होता है, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसी तरह राज्य में जो मुख्य होता है, राज्य में जो आपका मुख्य होता है, जो मेन होता है, वो कौन होता है? मुख्य का मतलब ये नहीं होता, मुख्य का मतलब हमारे कहने का मेन है, ठीक है। कौन? मेन है, ठीक है। मेन का मतलब जो मालिक रहता है एक प्रकार से, ठीक है, जो मेन है उसमें आप कह सकते। जैसे घर के सदस्य में आपके कौन से मेन होते हैं? अगर बाबा है तो बाबा मेन रहते हैं, पापा है तो पापा मेन रहते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको देखना है, देश के जो मेन रहते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो राज्य के जो मेन होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्य के जो आपके मेन होते हैं वो कौन सा होते हैं? राज्यपाल होते हैं। जो आपका ऑप्शन डी वाला दिया है ना, जो आपका राज्यपाल कौन सा ऑप्शन दिया? डी वाला दिया है, तो डी वाला ये आपका राज्यपाल, ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। बहुत लोग मुख्यमंत्री लगा रहे होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आपका ऑप्शन नहीं है, मुख्यमंत्री आपका गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल होने वाला है, ठीक है। डी वाला जो आपका ऑप्शन राज्यपाल दिया है, डी वाला ये आपका राज्यपाल आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? तो डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया राज्यपाल, डी वाला ये आपका राज्यपाल आंसर होने वाला है, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपका क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए, और लास्ट में आपको मैं होमवर्क के भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम जान सकें कि हाँ कितने लोग क्लास ले रहे हैं, कितने लोग पूरा क्लास ले रहे हैं, कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन करिए, और लास्ट में मैं आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। आपको लास्ट में मैं होमवर्क के भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका भी प्रयास करिएगा देने का। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मरीचिका जो है रेगिस्तान से संबंधित है, मरीचिका जो है आपका रेगिस्तान से संबंधित है। तो उसी तरह आपको ऑप्शन में जो आपका दिया है कि कौन सा किस तरीके से संबंधित रहेगा, ठीक है। आकाश भ्रम से होगा, इंद्रधनुष आकाश से होगा, वर्षा जो है इंद्रधनुष से होगा, प्रतिबिंब जो है दर्पण से होगा। तो बताइए, इसका आंसर करिए। जिस तरह आपका मरीचिका जो है किससे रिलेटेड दिया है, मरीचिका जो आपका किससे रिलेटेड दिया है? रेगिस्तान से रिलेटेड दिया है। मरीचिका जो आपका किससे रिलेटेड दिया है? रेगिस्तान से रिलेटेड दिया है। किससे रिलेटेड दिया है? रेगिस्तान से। तो आपको देखना है, और जो चारों ऑप्शन में दिया, जिस तरह ये रिलेट कर रहा है उसी तरह चारों ऑप्शन में और कौन सा रिलेट करेगा। तो बताइए, मरीचिका अच्छा क्या होता है? मरीचिका वो होता है कि आपको जैसे जब आप कहीं जाते हैं, अगर आपको दूर से देखने में जैसे परछाई जो रहता है, कभी कभी देखने में लगता है कि वहाँ पे पानी है। क्या है वहाँ पे? अगर आप जाते होंगे कहीं कहीं, परछाई जब होती है, छां होता है, जिसको हम देहाती भाषा में छां भी बोलते हैं, देखते होंगे वहाँ पे देखने से, ऐसे दूर से देखने में लगता है कि वहाँ पे पानी है। ऐसा रेगिस्तान में ऐसा देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको हर जगह मरीचिका दिखाई देगा, मतलब हर जगह आपको जैसे दूर से देखेंगे जहाँ छां होगा वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी है। तो जहाँ पे अगर आपको देखने में ऐसा लगे कि वहाँ पे पानी है और पानी है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मरीचिका बोलते हैं। और ऐसा जो है कहाँ पे अधिकतर होता है? रेगिस्तान में होता है। कहाँ पे होता है? रेगिस्तान में होता है। तो इसी तरह आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो किससे रिलेटेड कर रहा है। जैसे आपका जो आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है वर्षा, सी वाला आपका इसी तरह रिलेटेड हो जाएगा। वर्षा किससे रिलेटेड होगा? इंद्रधनुष से। किससे रिलेटेड होगा? इंद्रधनुष से, ठीक है। सी वाला जो आपका ऑप्शन है वर्षा, वर्षा होने से इंद्रधनुष आपको दिखता है, वर्षा होने से आपको इंद्रधनुष दिखता है। वर्षा जो आपका इंद्रधनुष से रिलेटेड हो जाएगा। सी वाला ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ। आज आपका ये क्वेश्चन यहीं पे आप सारा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आगे मैं अगले दिन आपको, अभी मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसका भी आंसर दे के जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे जो आपका आज जो आपका इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे जो आपका ये आपके संख्या से कराया जाएगा, ये आपका अक्षर से कराया जाएगा, ठीक है। ये आपका आगे जो आपका संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो कराए जाएंगे, या अक्षर से जो रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे वो कराए जाएंगे, ठीक है। आपका एनोलॉजी का 3 दिन क्लास चलने वाला है, ठीक है। ये आपका कराया जाएगा किस तरह किससे रिलेटेड है, ये आपका इस तरीके से आज कराया गया। फिर दूसरे दिन जो है आपका संख्या से किस तरह रिलेटेड रहेगा वो कराया जाएगा। तीसरे दिन आपका अक्षर से रिलेटेड,
ठीक है। तो आपको देखिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन आपके क्या रहने वाले हैं, होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या रहने वाला। होमवर्क का क्वेश्चन, अगर आदमी जो है, आदमी से आपका चलना से रिलेटेड है, आदमी जो आपका किससे रिलेटेड है, चलना से रिलेटेड है, आदमी जो आपका किससे रिलेटेड है, चलना से रिलेटेड है, तो आपका पक्षी किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका पक्षी किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका पक्षी किससे रिलेटेड रहेगा। आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, ठीक है, आपको मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। अगर जो है आदमी जो है चलना से रिलेटेड है तो आपका पक्षी किससे रिलेटेड रहेगा। पहला जो है उड़ना, ठीक है, पहला जो आपका उड़ना, दूसरा जो आपका चलना, तीसरा जो है आपका दौड़ना, तीसरा जो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, दौड़ना। तो आपको तीनों ऑप्शन में बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आदमी जो आपका चलना से रिलेटेड है तो आपका पक्षी किससे रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ये मान लीजिए आपका ABCD करके दे रहे हैं, ABC, आप इसका आंसर ऐसे दीजिएगा ABC करके, ठीक है, या आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होता है। डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, आप जानते हैं डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। तो अब हम कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। आपको सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।